चलिए हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट के कुछ थ्योरम्स किए थे, उसको एक दो बचा है, उसके बाद हम लोग बेसिस पढ़ेंगे। जाओ निकलो तुम लोग, सेकेंड ईयर की क्लास चलने लगेगी। चलिए, हाँ नमस्ते। बंद कर दो उधर से भी। हाँ बस, अरे बाहर से मत बंद कर देना, बाहर से मत बंद करना, नहीं तो हम यहीं रह जाएंगे। चलो, हम लोग पढ़े थे एवरी सुपर सेट ऑफ एल डी सेट इज एल डी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम है देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट थ्योरम जो है, नेक्स्ट थ्योरम कह रहा है कि इस सेट ऑफ वेक्टर्स, इस सेट ऑफ वेक्टर्स, जो एक सेट ऑफ वेक्टर्स x1, x2, x3 डॉट डॉट xn कह रहा है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड x इज ए वेक्टर एंड x इज ए वेक्टर can expressed as a linear combination of linear combination of vectors कौन कौन सा x1, x2 डॉट डॉट xn, then the set अब एक नया सेट बना रहे हैं x1, x2 डॉट डॉट xn, और इसी में ये x एलिमेंट क्या है, जो x1, x2, xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। अब कह रहा है ये जो नया सेट होगा वो LD होगा। क्या होगा? LD होगा। बहुत सिंपल है। देखो पहले नंबर थ्योरम क्या कह रहा है हम समझा दें। जैसे कह रहा है ना कि एक सेट है, ऐसे देखना, एक सेट है S, इसमें x1, x2 डॉट डॉट xn एलिमेंट है। अब एक एलिमेंट ऐसा है x, और x को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, किस के वेक्टर में, x1, x2 अल्फा टू x2 प्लस डॉट डॉट अल्फा n xn। इन सारे वेक्टर की मदद से हम x का लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इन सारे वेक्टर को हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, तो x मिल रहा, ठीक है। x इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज वेक्टर। तो अब एक नया सेट कर रहे हैं, एक नया सेट बनाए हैं S डैश, क्या कर रहे हैं, ये जो x है ना इसी में रख दे रहे हैं, x3 डॉट डॉट xn और ये x। तो अब ये जो सेट कह रहा है, जो नया मतलब x जो है, इनका सारे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है, और उसी एलिमेंट को उस सेट में रख दें तो वो सेट हमेशा LD हो जाएगा। ये प्रूव करना है, ठीक है। थ्योरम ये कह रहा है। तो चलो प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिएगा। प्रूफ consider the set, जो सेट दिया है, मान लो सेट दिया है, ये क्या है, x1, x2, x3, क्योंकि ये Li दिया है, कह रहा है इज Li, हम मान कर चल रहे हैं कि ये जो गिवन सेट है Li दिया है। अगर ये Li दिया है, देन देयर एग्जिस्ट n वेक्टर है, तो n स्केलर मिलेंगे, कहाँ को, फील्ड होंगे, सच दैट हम लोग लिख सकते क्या, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट an xn इक्वल टू 0, ठीक है, लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा कि सारे a1, a2 और ये डॉट डॉट सारे जो स्केलर्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकली 0 होंगे, ठीक है। इफ x कैन बी एक्सप्रेस्ड, देखिएगा, इफ x कैन बी expressed on linear combination x को एक्सप्रेस कर रहे हैं ऑन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स कौन कौन सा, x1, x2 डॉट डॉट xn,
then there exists a scalar b1 b2 bn belongs to field, ठीक है। then there exists a scalar bn belongs to field such that जो x होगा कैसे लिखेंगे, b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस डॉट डॉट bn xn, ठीक है। अब देखना ध्यान से, उसको उधर शिफ्ट करना है ऐसे, तो b1 x1 प्लस b2 ऐसे देखना प्लस bn xn, और इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस x इक्वल टू 0, और इसको ऐसे लिख सकते हैं b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस डॉट डॉट bn xn, और इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस का -1 इंटू x, ठीक है। अब देखो यहाँ b1 b2 क्योंकि x1 x2 xn क्या है, ये सारे li हैं, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो स्केलर्स होंगे, जो इनका वो क्या होंगे, 0 होंगे। if b1 b2 डॉट डॉट bn इक्वल टू 0 बट a, ये जो a लिए बट a इज इक्वल टू -1 जो कि 0 नहीं है, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, hence the set x1 x2 xn और a जो एज इज LD, एक ऐसा स्केलर मिल गया जो 0 नहीं है, मतलब सारे स्केलर 0 नहीं है, तो इस केस में ये जो गिवन सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LD हो जाएगा। लिख लो आप लोग। काफ़ी आसान था। लिख लो आप लोग। अब नेक्स्ट थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स, देखिएगा, अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर दिया हो, LD दिया हो और एक सेट li दिया हो, देन जो x होगा वो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए नेक्स्ट थ्योरम इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम तो काफ़ी आसान था, कुछ था नहीं। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा, कह रहा इफ द सेट ऑफ वेक्टर
set of vectors, if the set of vectors x1 x2 dot dot xn comma x is LD linearly dependent, if the set of vector x1 comma x2 comma xn is LD linearly dependent and the set x1 x2 comma xn is Li, ये क्या हो, Li हो, then x can be expressed as linear combination of vectors x1 comma x2 dot dot comma xn। देखना कह रहा है एक सेट है x1 comma x2 dot dot xn comma x क्या है, ये जो सेट ऊपर दिया कह रहा है LD है और इतना एलिमेंट्स इसका एक सबसेट उठा है वो कह रहा है Li है। तो हमको दिखाना है, अगर ये LD है और ये Li है तो हमको ये दिखाना है कि जो x होगा इन सारे वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। मतलब x1 x2 x3 डॉट डॉट xn जब वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x मिलेगा। चलो प्रूफ में देखते हैं। Proof, given vectors, given that the set जो सेट दिया है x1 x2 डॉट डॉट xn इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्या दिया है, सॉरी लीनियरली इसमें एक एलिमेंट और मिला रहा है xn LD दिया है, मतलब क्या, लीनियरली डिपेंडेंट। इंक डाल लें, लिखिए आप लोग, तब तक लिख लीजिए। गिवन द सेट ऑफ वेक्टर्स इज LD, ये हम मान कर चल रहे हैं कि जो सेट दिया है वो LD दिया है और अगर ये LD है देन इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एक A1 A2 डॉट डॉट AN और A, क्योंकि जितने वेक्टर्स होंगे उतने स्केलर्स होंगे, वो फील्ड के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे सच दैट जब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे AN XN प्लस AX इक्वल टू 0, ठीक है। चूंकि देयर एग्जिस्ट, अगर ये LD है देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट कम से कम देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन AIs जो कि 0 नहीं है, क्योंकि LD का डिफिनेशन है कम से कम एक ऐसे स्केलर ऐसा मिले जो कि नॉन जीरो हो, ठीक है। हेंस आल्सो गिवन द सेट, hence also the given set जो गिवन सेट होगा ये क्या है, x1 x2 डॉट डॉट xn इज Li। तो इसका मतलब क्या, अगर ये Li दिया तो A1 A2 AN 0 होना पड़ेगा ना, तभी Li हुआ। तो दिस इम्प्लाई दैट A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस डॉट डॉट AN XN इक्वल टू क्या होगा, 0। और दिस इम्प्लाई दैट A1 इक्वल टू A2 डॉट डॉट AN इक्वल टू A आइडेंटिकली 0। तो इनमें में से जब सारे 0 तो बचेगा एक ही ऐसा होगा ना, दैट इज जो A होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा फील्ड। और अगर ये फील्ड का एलिमेंट है तो A इनवर्स
बराबर 1/a नॉन जीरो है और फील्ड का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी मिलेगा फील्ड में, ठीक है। सच दैट देखना ध्यान से, सच दैट क्या कर रहे हैं कि ए एक्स को इधर ही शिफ्ट कर रहे हैं और उसको सबको उधर भेज दे रहे हैं। तो ए एक्स इक्वल टू जब उधर भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ए वन एक्स वन प्लस माइनस ऑफ A2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस माइनस ऑफ an xn। अब क्या कर रहे हैं, ए से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, सब में ए से डिवाइड कर दे रहे हैं। ये ए एक्स है, ये ए एक्स है, ए एक्स, तो एक्स ए से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस A1/a x1 माइनस A2/a x2 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस an बाई ए xn। ये सारे स्केलर दैट मीन्स x को हम लोग क्या करें, x1 x2 डॉट डॉट xn के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। x can be expressed as linear combination of vector, linear combination of vectors x1 x2 डॉट डॉट xn। लिख लो, प्रूव्ड हो गया। लिखिए आप लोग। अब लिखिए, उसके बाद में एक थ्योरम और करा देते हैं। कोशिश करेंगे दो तीन दिन में और ख़त्म हो जाने का अलजेब्रा। 15 तक कोशिश करेंगे कि 15-16 तक आपका ये ख़त्म हो जाए पूरा। 15-16 तक पूरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पूरा ये बुक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 15-16 तक पूरा पढ़ डालेंगे, कुछ बचेगा नहीं। फिर आप लोग का बचेगा ऑपरेशन रिसर्च, तो तब उसको खींचा जाएगा डेली, तब उसको कंटिन्यू किया जाएगा। ज़्यादा नहीं बचा है, 3-4 दिन में और।
चलिए नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम देखिएगा। नेक्स्ट थ्योरम, ए सेट ऑफ वेक्टर, क्वेश्चन ही है, कह रहा है कि ए सेट ऑफ वेक्टर्स a1 a2 a2 b1 b2 is LD is LD if and LD in R2 over R if and only if a1 b2 minus b1 a2 बराबर 0। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। ये एक सेकंड, कह रहा है कि a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत आसान है। कंसीडर द गिवन सेट a1 a2 b1 b2। consider the given set is LD over is LD in R2 over R। ये LD दिया है, अगर LD दिया है तो if and only if there exist alpha beta belongs to real number such that क्या होगा कि अल्फा a1 a2 प्लस बीटा b1 b2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एंड इफ एंड ओनली इफ देन एक मान लो एक अल्फा LD दिया है। ठीक है, तो उनमें में से एक ऐसा वेक्टर्स होगा जो नॉन जीरो होगा। ठीक है, उनमें में से एक ऐसा होगा जो नॉन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सारे जीरो हो जाएंगे तो वो अलाई हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ अल्फा a1 अल्फा a2 प्लस बीटा b1 बीटा b2 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट इफ एंड अल्फा a1 प्लस बीटा b1 इक्वल टू 0 एंड अल्फा a2 प्लस बीटा b2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या इम्प्लाई करेगा यहाँ से a1 अपान b1 इक्वल टू माइनस बीटा बाई अल्फा एंड a1 यहाँ से a2 अपान b2 इक्वल टू माइनस बीटा बाई अल्फा। ठीक है, चूँकि हम अल्फा बराबर नॉन जीरो मान ले रहे हैं, वही वेक्टर अल्फा है जो नॉन जीरो है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में से कम एक क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड से इक्वल है, तो ये क्या होगा a1 अपान b1 इज इक्वल टू a2 अपान b2 होगा। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, ये इम्प्लाई करेगा a1 b2 इक्वल टू b1 a2, और ये क्या इम्प्लाई करेगा a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू 0। प्रूव्ड। कुछ था नहीं, बहुत आसान था। ठीक है,
चलो लिखो। लिखिए आप। देखो कह रहा है कि कोई सेट ऑफ वेक्टर है a1 a2 b1 b2, वो एलडी है और एलडी है तो इनका दो वेक्टर है, दो स्केलर के क्रॉसपोंडिंग मिलेंगे और जब दो स्केलर के क्रॉसपोंडिंग मिलेंगे तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा a1 a2 प्लस बीटा b1 b2, तो उनमें में से एक ऐसा स्केलर होगा जो नॉन जीरो होगा। अगर दोनों क्या हो जाए, अगर दोनों जीरो है तो अलाइन नहीं हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है, एलडी है, दैट मींस दोनों में से एक ऐसा क्या होना चाहिए कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो हम मान कर चले कि अल्फा नॉन जीरो, इसलिए क्योंकि अल्फा डिनोमिनेटर में अगर अल्फा जीरो हो जाएगा तो पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम लोग अल्फा को नॉन जीरो लेकर चले। तो दे दिया इस अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट अल्फा a2 प्लस बीटा b2, यहां से मल्टीप्लाई करके अलग अलग दो इक्वेशन फाइंड कर लिए हैं। अब यहां से इक्वेशन यहां कंपेयर करके यहां से d1 by b1 की वैल्यू वाली बीटा by अल्फा b2 by b2 वैल्यू ना इनवर्स बाय अल्फा, ठीक है। हम लोग का राइट हैंड साइड सेम, लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड सेम, यहां से एक कंपेयर करके निकाल देंगे, ठीक है। लिख लो। अब जो भी थ्योरम्स आप थोड़े बड़े बड़े रहेंगे और थ्योरम्स जब बड़े हैं तो आप लोग को प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तक तो छोटे छोटे थ्योरम्स थे, आप लोग इजीली कर ले रहे थे। अब जो थ्योरम थोड़ा बड़े लेंदी आएंगे उसको कैसे करेंगे तो वो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा आप लोग के लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना सही रहेगा, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा आप लोग, ठीक है, तभी कुछ हो पाएगा। चलिए।